हेलो, नमस्कार। आज से स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में पढ़ रहे हैं आज डाइस यानी पासा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पासा पासा होता क्या है? पासा दो प्रकार का होता है, साधारण पासा, मानक पासा। सिंपल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। सिंपल डाइस की पहचान होती है, साधारण पासा की पहचान होती है इस प्रकार के पासे में निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। ये एक पासा दिया गया है। इसकी शर्त क्या है? साधारण पासा की शर्त ये है कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का अंक का योग 7 होता है, तो उसे साधारण पासा कहते हैं। चलिए चेक करते हैं। निकटवर्ती सतह समझते हैं ना, ये जो दिखाई दे रही है निकटवर्ती सतह होती हैं। ये करके देखते हैं। देखो सॉल्व। 3 और 2 जोड़ो। दो निकटवर्ती सतह हैं ये दोनों, इन दोनों को ले लिया। 3 और 2 जोड़ो, कितना हुआ? 5। नहीं हुआ। अब इन दोनों को जोड़ो, 5 और 3। 5 प्लस 3 कर रहे हैं तो 8 हो रहा है। नहीं हुआ। अब इन दोनों को जोड़ के देखो तो 5 प्लस 2 तो हो रहा है 7। ये हो गया। किन्हीं भी दो सतहों को जोड़ने पर अगर 7 आ रहा है तो साधारण पासा होगा। तो इससे क्लियर हो गया, ये दोनों सतहों को जोड़ा गया, 5 और 2 तो 7 हो गए। तो इससे पता चल गया ये साधारण पासा है। साधारण पासा है। तो ये रही साधारण पासा की पहचान। तो समझ आ गया होगा साधारण पासा क्या होता है। किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 अगर होता है जोड़ने पर तो वो साधारण पासा होता है। ये तो हो गई पहचान। अब मान लो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। जैसे ये 5 है, 5 के विपरीत सतह पर अंकों का योग क्या होगा? तो टोटल पासे में कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। 5 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो ये तो 5 के विपरीत पूछा जा रहा है। तो 5 के साथ साथ यहाँ क्या लिखे हैं? 2 लिखे हैं और 3 लिखे हैं। 2 और 3 तो इसके निकटवर्ती हैं, मतलब पड़ोसी हैं। 5 का विपरीत 2 तो हो नहीं सकता, ना 3 हो सकता है। तो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। पूछा 5 का जा रहा है, तो बचे कितने? 1 4 6। तो 5 का विपरीत 1 होगा या 4 होगा या 6 होगा, इनमें से कोई एक होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं स्टैंडर्ड डाइस पे, मतलब मानक पासा। मानक पासा की पहचान क्या होती है? इस प्रकार के पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मानक पासा की पहचान होती है इस प्रकार के पासों में विपरीत सतहों का अंकों का योग 7 होता है। विपरीत सतह मतलब आपस में नहीं, विपरीत मतलब उल्टा। जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा है तो उसके विपरीत मतलब उल्टा, उसके पीछे क्या लिखा होगा? अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो उसके पीछे क्या लिखा होगा? उसके पीछे होगा 2 बराबर 7। यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 के विपरीत क्या होगा? 6 बराबर 7। यहाँ पे 4 लिखा है ये, तो 4 के विपरीत क्या होगा? 3 बराबर 7। कहीं ना कहीं ये शर्त फॉलो हो रही है। मानक पासा की पहचान क्या होती है कि इनके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। अगर यहाँ पे मान लो 5 है तो पीछे क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 7 हो रहा है। 5 2 7। ऐसे यहाँ पर 1 है तो 1 के विपरीत क्या होगा? 6। तो टोटल 7 हो गए। यहाँ पर 4 है तो 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 7 होना चाहिए। ये दोनों को जोड़ने पर 7 होना चाहिए। मानक पासा की पहचान यही है। अब इसमें अगर पूछ लिया जाए सिंपल तरीके से कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो तुरंत अपन बता देंगे 5 के विपरीत 2 होगा। ये हो गई मानक पासा। तो साधारण पासा, मानक पासा दोनों समझ चुके होंगे क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। पासे में 4 केस होते हैं। 4 केस पढ़ने हैं अपन को। केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर्थ। फर्स्ट केस में क्या होगा? एक प्रकार का पासा आएगा, एक पासे की आकृति दी होगी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केस 2 में अपन 2 पासे पढ़ेंगे, 2 पासे गिवन होंगे, 2 पासे दिए गए होंगे, उनके अनुसार क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और केस थर्ड में
मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। और केस 4 में ओपन डाइस, खुला पासा जैसे बोलते हैं। तो ये टोटल 4 केस बनते हैं पासे में। ये 4 केस कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद पासे के बाहर कुछ नहीं है, पासा कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलो चलते हैं फर्स्ट केस पर। फर्स्ट केस, व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन, जब एक पोजीशन दी गई हो। केस फर्स्ट यही कहता है। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे सभी जिसमें एक पासा दिया गया होगा, उनके अनुसार अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये सारे परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो करते हैं। नीचे दिए गए पासे में 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब इसे कैसे सॉल्व करना है। जब एक पासा दिया जाए तो उस पासे को सॉल्व करने के लिए साधारण पासा और मानक पासा की ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे देखो, ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो हमने बताया था कैसे देखते हैं, किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतह का अंकों का अगर 7 हो रहा है तो साधारण पासा होगा, अगर नहीं हो रहा है तो मानक पासा होगा विपरीत। तो 4 और 2, इन 4 और 2 को जोड़ के देखो, 4 और 2 को जोड़ के देखो कितना हो रहा है 6, और 2 और 6 को जोड़ के देखो 2, 6 को जोड़ के देखो कितना हो रहा है 8, और 4 और 6 को जोड़ के देखो 4 + 6 को जोड़ के देखो कितना हो रहा है 6 4 10। तो कहीं ना कहीं निकटवर्ती सतहों को जोड़ लिया, तीनों निकटवर्ती सतहों को जोड़ लिया तो 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब मानक पासा है। मानक पासा है। मानक पासा की शर्त क्या है कि विपरीत जो अंक पूछा जा रहा है उनके योग, विपरीत का योग 7 होता है। किसका पूछा जा रहा है, 2 का। तो 2 के विपरीत क्या होगा, अगर यहाँ 2 का पूछा जा रहा है, ये 2 का पूछा जा रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो मानक पासा की शर्त क्या है, किन्हीं भी 2 विपरीत सतह अंकों का योग 7 होता है। अगर यहाँ 2 है, 2 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा 5 होगा। ये आपका आंसर, तो ऑप्शन सी सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए पासे में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखते हैं पासा कौन सा सबसे पहले, 2 और 1 3, 3 2 5, 1 और 3 4। तो ये 7 नहीं हो रहा है, तो मानक पासा ये भी है, ये भी मानक है। तो मानक पासा है, ये कंफर्म हो गया। अब पूछा जा रहा है 3 के विपरीत क्या होगा। मानक पासा की शर्त वही होती है, दोनों विपरीत सतहों का अंकों का 7 होता है। अगर यहाँ पर 3 है तो 3 के विपरीत क्या होगा, वहां पे 3 के विपरीत होगा 4, क्योंकि दोनों के अंकों का योग कितना होना चाहिए 7। ये मानक पासा की शर्त है। तो 3 के विपरीत क्या होगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए पासे में निचली ही सतह पर कौन सा अंक होगा। दिए गए पासे में निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो घबराने की बात कोई नहीं है, निचली सतह पर पूछा जा रहा है, मतलब 2 है ऊपर तो 2 के नीचे पूछा जा रहा है। तो 2 की निचली सतह पर क्या होगा। तो देखो ये पहले साधारण पासा है या मानक पासा है। तो 4 और 2 6, 2 और 1 3, 4 और 1 5। साधारण पासा नहीं है, मानक पासा है। मानक है, मानक है, मानक पासा है। तो मानक पासा की शर्त क्या होती है, कोई विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो निचली सतह पर पूछा जा रहा है, तो मतलब 2 अगर ऊपर है तो निचली सतह पर क्या होगा 5 होगा, क्योंकि 5 2 7 होने चाहिए, क्योंकि मानक पासा की शर्त होती है। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। ए ऑप्शन। निचली सतह पर पूछा जा रहा है, अगर ऊपर 2 है तो नीचे क्या होगा 5 होगा, क्योंकि मानक पासा है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, ज्ञात करें कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले देखते हैं साधारण पासा है या मानक पासा है। देखते हैं 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो ये 7 मिल गया। तो ये साधारण पासा है, ये साधारण पासा है। अब ये साधारण पासा है। अब तो साधारण पासा की शर्त क्या थी, अब पता चल गया। साधारण पासा की शर्त क्या थी कि किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। तो 2 निकटवर्ती 6 और 1 जोड़ दिया 7 हो गए। तो ये साधारण पासा पता चल गया। अब पूछा किसके विपरीत जा रहा है, 1 के विपरीत पूछा जा रहा है कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 1 के विपरीत पूछा जा रहा है। टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं, 6। अब 6 में 1 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो 1 के पड़ोसी 5 हैं और 6 हैं।
तो 5 और 6 तो हो नहीं सकते क्योंकि ये पड़ोसी है। किसके पूछा जा रहा है? 1 के। तो बचे कौन? 2 3 4। 2 या 3 या 4 ये आंसर हो जाएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो देखते हैं। 4 और 3 7। 4 + 3 7। जोड़ने पर 7 हो रहा है तो साधारण पासा है। साधारण पासा है। साधारण पासा है। 3 के विपरीत पूछा जा रहा है तो 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? वही फिर मैंने कहा था टोटल कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। 3 के विपरीत पूछा जा रहा है लेकिन 3 के पड़ोसी कौन कौन से हैं? 4 5। तो 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं। 3 के विपरीत पूछा जा रहा है तो 1 या 2 या 6। 1 या 2 या 6 में से कोई एक होगा। ये आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए पासे में यदि 2 ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन सा अंक मिलेंगे? कौन कौन से अंक मिलेंगे? अगर ऊपर की सतह पर 2 हो तो उनके पड़ोसी सतह पर कौन कौन से अंक मिलेंगे? ऑप्शन रहे ये। तो सबसे पहले से चेक कर लो पासा कौन सा है। अगर अपन को पता चल जाए कि साधारण पासा है या मानक पासा है तो अपन आंसर लगा सकते हैं बड़े अच्छे से। तो चेक करते हैं। 6 और 2 8। 2 और 4 6। 6 4 10। कहीं ना कहीं जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब मानक पासा है। मानक पासा है। मानक पासा की शर्त क्या है कि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो 2 ऊपर की सतह पर है तो पीछे क्या होगा? अगर 2 यहां पर है तो इसके विपरीत क्या होगा? 5। अगर 2 ऊपर की सतह पर है तो उसके विपरीत क्या होगा? 5, क्योंकि मानक पासा है। अब ये देख लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, पता चल जाएगा। देखो 2 तो विपरीत, मतलब 2 के विपरीत क्या है? 5। तो 5 तो इसका पड़ोसी होगा नहीं। इसमें ये पूछा जा रहा है कि 2 के पड़ोसी कौन कौन से अंक मिलेंगे। यहाँ पे तो 2 का विपरीत क्या है? 5। जिन जिन ऑप्शन में 5 है वो तो होगा नहीं। इसमें, इसमें और इसमें न तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। डी ऑप्शन होगा। ओके, चलो अब चलते हैं आगे। केस फर्स्ट समाप्त हो चुका है। अब चर्चा करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड की कंडीशन क्या रहती है? व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन। जब 2 पोजीशन एक पासे की दी गई हों उसमें सेकंड केस में आता है। सेकंड केस में भी टाइप है एक, ओनली 1 कॉमन। अब बताते हैं कैसे क्या होता है। तो केस सेकंड पे चलते हैं। केस सेकंड पे चलते हैं। केस सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। यदि अंक 5 ऊपर है तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 5 ऊपर है तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो 5 के विपरीत पूछा जा रहा है। तो जब ये 2 पोजीशन दी गई हों तो क्या करते हैं? दोनों पासों में कॉमन देख लेते हैं। इस वाले पासे में, इस वाले पासे में कौन सा अंक कॉमन है? इसमें कौन सा कॉमन है? इसमें 2 कॉमन है। देखो ये 2 और इसमें भी 2 कॉमन है। तो जो कॉमन अंक होता है वो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 यहाँ लिख लिया, 2 यहाँ पे भी लिख लिया, क्योंकि 2 दोनों कॉमन था। अब इसे सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? जहां जिस जगह पे कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ। वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो 2 के बाद क्या आ रहा है? 3 5। तो यहाँ पे लिख दो 3 5। ऐसे ही यहाँ पे जिस जगह कॉमन मिला वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो यहाँ पे 2 कॉमन मिला, 2 के बाद क्या आया? 1 4। तो यहाँ पे लिख दो 1 4। हो गया सॉल्व। अब जो जिसके सामने है वही उसका विपरीत है। 5 के विपरीत क्या हो गया? 4। 3 के विपरीत क्या हो गया? 1। अब पूछ लिया जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो टोटल होते हैं 6 फलक। 1 यूज हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 बचा क्या? 6। तो 6 इसके विपरीत हो जाएगा। अब सभी के विपरीत अपन को पता चल गए। पूरा ऑपरेशन हो गया क्वेश्चन का। अब देखो किसका पूछा गया था। अंक 5 के विपरीत, मतलब 5 ऊपर है तो उसके विपरीत सतह में 5 के विपरीत क्या आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन में देखो डी। 5 का विपरीत क्या हो गया? 4। अब ऐसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो बताओ 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? फिर देखो दोनों में कॉमन क्या है।
यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, तो दोनों को लिख लो। यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन लिख लो, दोनों का। ठीक है, अब यहीं से जिस जगह पे कॉमन मिला वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो 3 के बाद क्या आया, 5 6, तो यहाँ लिख लो 5 6। ऐसे यहाँ पे कॉमन मिला, यहीं से क्लॉकवाइज घूम जाओ। फिर आया 2 और 1, तो यहाँ पे लिख लो 2 और 1। अब जो जिसके सामने है वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो 6 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो 6 के विपरीत क्या है, यहाँ पर 1 आ गया। ऑप्शन डी आंसर सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए पासे में पहले चित्र में निचली संख्या कौन सी होगी। नीचे दिए गए पहले चित्र में, मतलब पहला चित्र तो ये दिया गया है, इसकी निचली सतह, निचली मतलब 3 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो दोनों में कॉमन देख लो। वही बात, जब 2 पासे दिए गए हैं उनमें कॉमन देखना है। तो कॉमन देखो क्या है इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, लिख लो यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है। ओके, अब हमने क्या कहा था, जिस जगह कॉमन हो वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ। 2 के बाद क्लॉकवाइज घूमो, 2 के बाद क्या आ रहा है 3 6, तो यहाँ लिख लो 3 6। यहाँ पर 2 यहाँ कॉमन है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूमो, तो 2 के बाद क्या आ रहा है 4 1, तो 4 और 1 आ गया। जो जिसके सामने वही इसका विपरीत होता है। 6 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 4, तो किसका पूछा गया, पहले चित्र में निचली संख्या। तो पहला चित्र ये है, पहले चित्र में निचली संख्या मतलब 3 ऊपर है, तो 3 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत हो जाएगा 4। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बताइए कि एक बिंदु वाली सतह के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। हो सकता है अंक ऐसे आ जाएं, हो सकता है सिर्फ डॉट के निशान भी आ जाएं, तो इसे घबराने वाली कोई बात नहीं, इसे भी सॉल्व करेंगे। दोनों 2 पासे दिए, कॉमन देखो, कॉमन क्या है इसमें, यहाँ पर 5 हैं, इसमें भी यहाँ पर 5 हैं, दोनों में कॉमन हो गए 5, तो लिख लो यहाँ पर 5 यहाँ पर कॉमन है, 5 यहाँ पर कॉमन है। क्लॉकवाइज घूमो, ये घूम गए क्लॉकवाइज। 5 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे 4 और 1, तो लिख लो 4 और 1। यहाँ पर 5 के बाद क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज घूमो 3 2, 3 और 2, तो 1 के विपरीत हो जाएगा 2, 4 के विपरीत हो जाएगा 3। किसके विपरीत हो जा रहा है, एक बिंदु वाली सतह के विपरीत, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन ए सही है। चलो ये तो हो गई। अब इसमें एक ट्रिक लग रही है, अगर सेम कंडीशन हो पासे की, सेम स्थिति, सेम चीज कॉमन हो, जैसे कि ये यहाँ पर 5 हैं और यहाँ पर भी सेम कंडीशन में 5 हैं, तो ये इसके विपरीत हो जाएगा और ये इसके विपरीत हो जाएगा डायरेक्ट। अगर सेम कंडीशन ये बन रही है, सेम स्थिति हो एक जैसी, जैसे 5 यहाँ पर भी कॉमन है, 5 यहाँ पर भी कॉमन है, तो जो आमने सामने की हैं वो उसके विपरीत हो जाती हैं, तो 1 के विपरीत 2, ऐसे भी आंसर आ गया था। अब एक नोट पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से पढ़ो। 2 विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कोई भी 2 विपरीत संख्याएं होंगी, वो तो ना तो कभी एक साथ छिप पाएंगी और ना तो 2 एक साथ कभी दिख पाएंगी। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, नहीं भी आई होगी तो अगले क्वेश्चन में अभी समझ में आ जाएगी कैसे करना है। तो ये 2 पासे दिए गए हैं, 5वां क्वेश्चन ये है कि 2 पासे दिए गए हैं, इन दोनों पासों के ये ऑप्शन दिए गए, इन दोनों पासों को देख के इन ऑप्शन में से चूज करना है कौन सा सही है। ये 2 पासे दिए गए हैं, तो देखते हैं सबसे पहले। तो वही ट्रिक है, कॉमन देख लो क्या है, इसमें 4 कॉमन मिल गए, इसमें भी 4 कॉमन मिल गए। सॉल्व करते हैं, दोनों में 4 कॉमन मिल गए, तो 4 यहाँ पर लिख लो, 4 यहाँ पर भी लिख लो। क्लॉकवाइज घूमो, वही मेथड रहेगा, जिस जगह पे कॉमन मिले वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ। 4 कॉमन मिला, 4 के बाद क्या आ रहा है 2 3, तो लिख लो 2 3। यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो क्या आ रहा है 1 6, 1 और 6, जो सामने जिसके है वही विपरीत हो जाएगा। 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 1। तो अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व कैसे करते हैं, ये 5 से दिए गए हैं और 4 के विपरीत भी निकाल लो। यहाँ पर 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 के विपरीत आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 बचा है, तो 4 के विपरीत 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि 4 के विपरीत कितना आ रहा है 5। पहले वाले ऑप्शन में 4 के साथ में रखा है 5, नहीं 4 के साथ में नहीं होगा क्योंकि ये विपरीत है। यहाँ पे तो पड़ोसी रख दिया, तो ये तो होगा नहीं, गलत। दूसरे ऑप्शन में आ जाओ, यहाँ पर है 2 के विपरीत क्या आ रहा है 1,
अगर 2 यहाँ पे है तो 1 को नीचे होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए यहाँ पर, लेकिन 2 के पड़ोसी पे 1 रख दिया तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 के विपरीत 1 आ रहा है, यहाँ पे तो पड़ोसी पे रख दिया तो ये हो नहीं सकता ना, गलत हो गया। अब आते हैं सी ऑप्शन पे। सी में देखते हैं 3 के विपरीत क्या है, 6। 3 के विपरीत क्या है, 6। तो यहाँ पर 3 के साथ में 6 रख दिया, नहीं पड़ोसी नहीं होगा, 3 के विपरीत मतलब पीछे होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा ऑप्शन डी, ये सही होगा। लेकिन इसे चेक करते हैं सही कैसे हुआ, देखते हैं। यहाँ पर 5 ले लो पहले। 5 के विपरीत क्या है, 4। 5 के विपरीत यहाँ पे 4 है, तो देखो 5 यहाँ पे दिख रहा है, 5 के विपरीत क्या है, 4 नहीं दिख रहा ना, पीछे होगा कहीं, ठीक सही है। 2 के विपरीत क्या है, 1। तो यहाँ पर 2 है, 2 के विपरीत 1 होगा, हाँ पीछे ही लिखा होगा, ठीक है, बगल में नहीं लिखा, सही है। अब पूछा जा रहा है 3। 3 के विपरीत क्या है, यहाँ पर 3 के विपरीत है 6, तो 3 के विपरीत यहाँ पे 6, वो भी नहीं दिख रहा, तो ये सही है। किन्हीं भी 2 विपरीत सत्ता में 1 दिखना चाहिए, दोनों नहीं दिखना चाहिए, समझ रहे हो ना, ना दोनों छिपने चाहिए, 1 दिखना चाहिए। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अब छठवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर ABCD के फॉर्म में आ गया, तो घबराने की कोई बात नहीं है, फिर वही कंसेप्ट चलेगा, वही मेथड चलेगा। कॉमन देखो क्या है, F। यहाँ पर देख लो कॉमन क्या है, F। घूम जाओ क्लॉकवाइज, वही मेथड, जिस जगह पे मिला वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो यहाँ पर F कॉमन था, लिख लो। यहाँ पर भी F कॉमन था, लिख लो। F के बाद क्या आ रहा है, AE, A और E लिख लिया। यहाँ F के बाद क्या आ रहा है, CD, CD। अब जो जिसके सामने है वही उसका विपरीत हो जाता है। E का विपरीत हो गया D, A का विपरीत हो गया C। अब F का विपरीत पूछ लिया है तो क्या होगा, मैंने ये कहा था फलक 6 होते हैं, A B C D E F। अब यूज किसका हो गया, F का हो गया, हो गया। E का हो गया, हाँ हो गया। D का हो गया, हो गया। C का हो गया, हो गया। A का हो गया, हो गया। बच्चा B, तो F का विपरीत हो जाएगा B। अब सभी के विपरीत निकल आए, अब अपन बड़े अच्छे से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करो। यहाँ पर F के विपरीत क्या है, B। F के विपरीत B है, लेकिन यहाँ पर F के साथ में B रख दिया, ये नहीं होगा, गलत हो गया पहला ऑप्शन। F के विपरीत में क्या है, B, तो लेकिन B तो पड़ोसी कर दिया, ये होगा नहीं, गलत। अब इस पे आ जाओ। A के विपरीत है C, यहाँ पर लेकिन A और C को साथ में रख दिया, तो ये भी गलत हो गया। अब आ जाते हैं इस ऑप्शन पर। यहां पर क्या लिखा है, E का विपरीत है D, लेकिन D और E साथ साथ में रख दिए, ये भी नहीं होगा, C ऑप्शन। बचा ऑप्शन D, ये D सही होगा। A B E वाला चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर B लिखा है, तो B के विपरीत क्या होगा, F। तो B के विपरीत F है ना, हाँ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। B के विपरीत F है, तो यहाँ पर B लिखा है, तो B के पड़ोसी कहीं F है, नहीं है, विपरीत है, पीछे लिखा होगा नीचे, सही है। अब आ जाओ A पे। A का विपरीत क्या है, C। तो A यहाँ पर लिखा है, C कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो पीछे होगा, सही है। अब ऐसे आ जाओ E। E के विपरीत क्या है, D। तो D पीछे होगा, मतलब 2 विपरीत सतह, जब कोई भी अंक 2 विपरीत हों, उनमें से कोई एक दिखना चाहिए, 2 नहीं दिखेंगे। ना तो 2 एक साथ दिख सकते हैं विपरीत, ना 2 तो एक साथ छिप सकते हैं। इस चीज को याद कर लो, तो सिंपल आसानी से D ऑप्शन इसका सही हो गया। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। इसमें क्या है, ये 2 पासे ये दिए गए हैं, इन दोनों पासों से की मदद से ये तीसरा ही वाला जो पासा है, इसमें ये वाला फिल करना है कि इस जगह पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, ये ऑप्शन आपको दिए गए, इन ऑप्शनों में से यहाँ पर क्या आएगा। तो वही कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। जब 2 पासे दिए गए हो तो 2 में से कॉमन देख लो क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ पर भी 4 कॉमन है। जिस जगह पे कॉमन मिले वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ, यहाँ से भी क्लॉकवाइज घूम जाओ, दोनों लिख लो। यहाँ पर 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 का क्लॉकवाइज घूमो, 2 3 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दो 2 3 लिख दो। यहाँ पर 4 के बाद क्या आ रहा है, 1 5 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दो 1 और 5, तो 3 का विपरीत हो गया 5, 2 का विपरीत हो गया ये, अब बचे 4, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया, बचा 6, तो 6 हो जाएगा इसका विपरीत। अब सभी का ऑपरेशन हो गया, सभी के विपरीत पता चल गए। अब यहाँ पर इसे भर सकते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शन डी से नीचे से चलते हैं, ऑप्शन डी से, मतलब 5 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर 5 आएगा, नहीं आएगा भैया, 1 से लेके 6 अंक होते हैं, 5 तो पहले से दिया है तो 5 तो आएगा ही नहीं, खत्म। अब यहाँ पर 4 रख के देखते हैं, यहाँ पर 4 रखते देखते हैं। अगर यहाँ पे 4 रख देते हैं, लेकिन 6 के विपरीत 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर अगर 4 रखते हैं तो पड़ोसी हो गया, यहाँ पर 6 के विपरीत 4 है, तो 4 भी नहीं आएगा।
अब 3 रख के देखते हैं। अगर मान लो यहाँ 3 रख दिया तो यहाँ पर 5 के विपरीत 3 है, तो 5 के 3 पड़ोसी हो जाएगा, तो 3 भी नहीं हो सकता, बचा 1। आंसर सही है। अब चेक करते हैं, अगर मान लो यहाँ 1 रख दिया तो देखते हैं 1 के विपरीत क्या है, 2। अगर यहाँ पे 1 रख दिया, 1 के विपरीत क्या होगा, 2। तो ये सही है कहीं ना कहीं, तो ये सही ऑप्शन। अब इसमें केस सेकंड चल रहा था, उसमें केस सेकंड में 1 कॉमन वाला तो हो गया। अब केस सेकंड में ही आता है 2 कॉमन। मान लो जब 2 कॉमन मिल जाए एक साथ तो क्या करेंगे। मान लो 2 कॉमन मिल जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, उसे भी सॉल्व करेंगे। दिए गए पासे में 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है। इसमें 1 और 4, अभी तक 1 कॉमन मिल रहा था, जरूरी नहीं कि 1 ही कॉमन, 1 कॉमन मिले तो ऐसे सॉल्व करना, आगे करते आए। मान लो जब 2 कॉमन मिल जाए, अब 2 कॉमन वाली ट्रिक पढ़ रहे हैं। मान लो जब 2 कॉमन मिल जाए तो क्या करेंगे, तो उन दोनों से देख लो, जब ये 2 कॉमन मिल जाए तो जो बचा है ना वो उसके विपरीत हो जाएगा। सीधी बात, बचा क्या है, यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर 6 बचा है, तो सीधी सीधी बात है 3 के विपरीत क्या हो गया, 6। तो 3 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो 3 के विपरीत 6 आंसर हो जाएगा। ओके, अब ऐसे आगे चलते हैं। दिए गए पासे में सी के विपरीत क्या होगा, तो इसमें भी देख लो ए और बी कॉमन है, ए और बी कॉमन है, यहाँ पर भी ए और बी कॉमन है, बचा क्या, सी, सी ई। तो सी के विपरीत क्या हो जाएगा, ई। तो ई ऑप्शन में है, हाँ ये है, ई ऑप्शन में है। चलो अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अब तीसरा थोड़ा लेवल थोड़ा अप कर दिए, एक लेवल अप हो गया। देखते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। जब 2 पासे ऐसे दिए गए हों, इन 2 पासों को देख करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही होगा। तो देखते हैं क्या क्या कॉमन, इसमें 1 है, इसमें भी 1, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो कुल मिला के पता चल गया 1 और 3 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी 1 3 कॉमन है, तो बचा क्या, 5। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। बस जो बचा होगा वो उसके विपरीत हो जाएगा बस। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। अब अपन को पता था कि जब 2 जो विपरीत होते हैं वो न तो 2 एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। जो 5 और 6 हैं, न तो दोनों एक साथ गायब हो सकते हैं और न तो दोनों एक साथ दिख सकते हैं। तो देख लो ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में न तो 5 है न 6 है, ये होगा ही नहीं। क्यों, दोनों गायब हो गए, ऐसा नहीं होगा, दोनों विपरीत में कोई एक तो दिखना चाहिए, यहाँ पर तो दोनों गायब कर दिए। अब यहाँ पर देखो बी भी गलत है। अरे भैया 5 और 6 के विपरीत है, यहाँ पर तो 5 और 6 साथ में आ गए, नहीं कोई एक आता। यहाँ पर दोनों दिख रहे हैं, न तो दोनों एक साथ दिख सकते हैं न तो दोनों एक साथ छिप सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को, ये भी गलत। अब सी ऑप्शन पे आ जाओ। सी ऑप्शन भी क्या कह रहा है, इसमें भी 2 4 3 है, इसमें भी 5 और 6 गायब हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा ऑप्शन डी, ये सही है। अब देखो इसमें 5 के विपरीत क्या है, 6, तो यहाँ पर 5 दिया गया, 1 दिया गया, 5 के विपरीत 6, हाँ होगा पीछे, कोई बात नहीं, ये ऑप्शन सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इसमें भी कॉमन देखो क्या है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, तो ई सी मतलब सी ई, ये कॉमन हो गए दोनों, इसमें भी ये दोनों कॉमन हो गए। अब विपरीत कौन किसके बचा, जो बचा उसके विपरीत, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, बी। ए का विपरीत हो जाएगा बी। सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन, न तो इसमें ए है न बी है, दोनों एक साथ नहीं छिप सकते, गलत। देखो कहीं दिख रहा है ए और बी, गलत। इसमें भी देखो ए बी है, नहीं है, सी ई एफ है, ए और बी विपरीत है तो दोनों छिप गए, दोनों छिप भी नहीं सकते ना दोनों दिख सकते हैं। इसे देखो सी, इसमें क्या है सी, जी, इसमें भी छिप गए, ये भी गलत है, बचा ये ऑप्शन डी, ये सही होगा क्योंकि इसमें ए दिया गया है। अब अपन ने पहले पढ़ लिया, केस सेकंड चल रहा था, केस सेकंड में क्या क्या पढ़ लिया। फर्स्ट एक कॉमन पढ़ लिया, 1 कॉमन वाली ट्रिक पढ़ ली, फिर 2 कॉमन वाली ट्रिक पढ़ ली। अब हो सकता है नो कॉमन, अगर एक भी कॉमन नहीं हुआ तब क्या करेंगे, इस केस को भी पढ़ते हैं, इस केस को भी पढ़ते हैं, नो कॉमन वाली ट्रिक भी पढ़ते हैं। नो कॉमन में कैसे सॉल्व करना भी बताते हैं। दिए गए पासे में 1 के विपरीत क्या होगा। अब इसमें कॉमन देखो क्या है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर 4 है, 5 है, 6, इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं है। जब ऐसी कंडीशन बने तो ऐसी स्थिति में साधारण पासा और मानक पासा की मदद से ही सॉल्व करते हैं। 1 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो देखो एक कौन से वाले,
उसमें है पासे में, तो एक इसमें है। तो इस पासे को चेक कर लेते हैं, साधारण पासा है या मानक पासा है। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 1 3 4। तो कहीं ना कहीं ये जोड़ने पर 7 नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब मानक पासा है। अगर जोड़ने पर निकटवर्ती सतह अगर जोड़ने पर 7 हो जाती तो साधारण पासा होता, अगर जोड़ने पर 7 नहीं हो रही हैं तो मानक पासा है। अब मानक पासा है पता चल गया, वैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक के विपरीत पूछा जा रहा है, तो मानक पासा की शर्त थी कि 2 विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। 2 विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। एक सतह पता है, एक है, एक के विपरीत पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, एक के विपरीत हो जाएगा 6, क्योंकि दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 7 हो रही है, तो ये मानक पासा की शर्त फॉलो है। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। एक के विपरीत हो जाएगा 6, एक के विपरीत हो जाएगा 6। ओके, अगर इसमें पूछ लिया जाता 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत हो जाएगा 5। पूछ लिया जाता 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत हो जाता 4। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए पासे में 4 के विपरीत क्या होगा। कॉमन देखो क्या है, 1 2 4, 3 कॉमन कुछ नहीं है, नो कॉमन वाली टेक चल रही तो कोई कॉमन नहीं है। तो अगर जब कोई कॉमन नहीं मिले तो वही साधारण पासा और मानक पासा वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो देखो ये साधारण पासा है, मानक पासा है। 4 2 6, 4 और 1 5, किसी को भी जोड़ लो, 7 नहीं हो रही, मतलब मानक पासा है। मानक पासा अगर किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है तो वो मानक पासा होता है। अगर जोड़ने पर 7 हो रहा है आपस की सतह, तो साधारण पासा होता है। तो ये मानक पासा है। अब पूछा गया 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या होगा, मानक पासा में क्या रहता है, विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। अगर एक तरफ 4 है तो दूसरी तरफ क्या होगा, 3 होगा, सीधी सी बात है, मानक पासा है। ओके, अब चलते हैं इस पे तीसरे क्वेश्चन पर। दिए गए पासे में 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत देखो पहले कौन सा पासा है, साधारण पासा है, मानक पासा है। 2 और 1 3 नहीं, 5 और 1 6 नहीं, 5 2 7। ये देखो 5 और 2 जोड़ो तो 7 हो गए। अब ये मानक नहीं है, ये साधारण पासा है, ये साधारण पासा है। अब ये साधारण पासा है, क्योंकि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर 7 हो जाए तो साधारण पासा होता है। साधारण पासा की पहचान क्या होती है, यही होती है कि किन्हीं दो भी निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर 7 हो जाए तो साधारण पासा होता है। तो साधारण हो गया। अब 5 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत होगा क्या होगा। अब 5 के विपरीत 2 तो होगा नहीं, न तो 1 होगा, क्योंकि ये पड़ोसी है। अब बचे कितने, टोटल होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं एक पासे में। अब 5 के विपरीत पूछा जा रहा है तो उसमें गोला लगा लो। अब 2 और 1 तो उसके पड़ोसी है, न तो 2 होगा न तो 1 होगा, क्योंकि ये पड़ोसी है। अब बचा कितना, 3 4 6, 1 होगा, ये ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए पासे में ए बी सी के विपरीत क्या होगा। अब इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, अब इसमें अंक भी नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें तो आप साधारण पासा भी चेक नहीं कर सकते, ना तो मानक पासा चेक कर सकते हैं। अगर अंक दिए गए होते तो अपन जोड़ के पता लगा लेते साधारण पासा है या मानक पासा है। अब इसमें तो एबीसीडी के अंक आ गए, इसमें क्या करें, इसे कैसे सॉल्व करें, इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें आमने सामने के सीधे हो जाते हैं। ये बी का ई हो जाएगा सीधा सीधा इसका विपरीत, और ये ए का डी हो जाएगा सीधा सीधा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। और ये सी का एफ हो जाएगा सीधा सीधा। ये आमने सामने के हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये ऊपर वाली फलक इसका हो जाएगा, ये वाला जो इसका हो जाएगा, ये वाला जो है इसका हो जाएगा। ओके, तो ऐसे पूछा गया किसका, ए बी सी का। तो ए बी सी का क्या हो जाएगा, ए बी सी का क्या हो जाएगा, ए बी सी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी ई और एफ हो जाएगा, ऑप्शन डी, आमने सामने के। ओके, नो कॉमन भी खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अपने 2 केस क्लियर हो गए, फर्स्ट केस सेकंड केस। अब चलते हैं थर्ड केस पर। अब चलते हैं थर्ड केस पर। चलते हैं थर्ड केस पर। थर्ड केस क्या कहता था, मोर देन 2, जिसमें 2 से ज्यादा पासे दिए गए हों।
3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं। तीसरे केस पे चर्चा करते हैं, तीसरा केस भी क्लियर कर लेते हैं। चलो पढ़ते हैं तीसरा केस क्या कह रहा है। नीचे दिए गए एक ही पासा की 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इसमें 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। घबराने वाली बात कोई नहीं है। जब तीसरा 3 पासे दिए गए हैं, 4 दिए गए हों तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे करना है, किन्हीं भी 2 पासों को इसमें से उठाना है और देखना है कि कोई एक अंक कॉमन है, बस कॉमन वाली ट्रिक से लगा देंगे इसे भी। तो 2 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो 2 देखो किसमें है, इसमें है 2, तो एक पासा तो ये ले लिया ना। अब इसके साथ अगर ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, चलो ये छोड़ दो। इसमें देखो इन दोनों पासों को ले लो, इससे और इससे दोनों को ले लो। 2 के विपरीत हो जा रहा है तो दोनों कॉमन देख लो क्या है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं है। हमने क्या कहा था, जहां पे कॉमन हो वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ, जहां से कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ। कॉमन क्या है दोनों में, 3, इसमें भी 3 कॉमन है, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमे क्या आ रहा है, 1 2 1 2, इसमें कॉमन 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 4 5 और 4, जो जिसके सामने हो इसका विपरीत हो जाएगा। तो 2 के विपरीत हो गया 4, 1 के विपरीत हो गया 5, कि किसके विपरीत हो जाएगा, 2 के विपरीत क्या हो गया, 4। ऑप्शन डी सही है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे एक ही पासा के प्रारूप को दर्शाया गया है, जिसमें 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। इसमें भी 2 के विपरीत पूछ रहे हैं, तो 2 देख लो किसमें है, इसमें भी है 2। और देखते हैं किन्हीं भी 2 पासों को उठा लो जिसमें कुछ भी 2 कॉमन मिल जाएं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 4 है, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, 4 ही कॉमन मिल गया। तो इसमें 4 कॉमन मिल गया भैया, इसमें भी 4 कॉमन मिल गया। जो क्लॉकवाइज घूम जाओ, जो जहाँ पे हो वहीं से क्लॉकवाइज घुमा दो। यहाँ पे भी 4 कॉमन था, यहाँ पर भी 4 कॉमन था। 4 के बाद क्या आ रहा है, 2 6 2 6, यहाँ पर आ रहा 5 3 5 3, तो 6 के विपरीत हो गया 3, 2 के विपरीत हो गया 5, तो 2 के विपरीत पूछा जा रहा था, 2 के विपरीत क्या हो गया, 5। ऑप्शन डी सही है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। नीचे एक ही पासे को 3 भिन्न भिन्न रूपों से दर्शाया गया है, तो बताओ 3 के विपरीत सतह का अंक क्या होगा। 3 के विपरीत पूछा जा रहा है, देखो 3 किसमें है, 3 इसमें है, तो 3 के साथ और ले लो, 3 5 2, इसमें कुछ कॉमन है नहीं आ रहा, इसमें हाँ, इन दोनों को लेके देखो, इन दोनों को लेके देख लो, इन दोनों को लेके देख लो, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 5, इसमें भी 5 5 लिख लो, 5 लिख लो। इन्हें सॉल्व करने के लिए कॉमन देखना है, किन्हीं भी 2 फलकों में कॉमन देखना है। कॉमन क्या है, 5 5, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 5 के बाद क्या आ रहा है, 1 4 1 4, यहाँ पर 5 के बाद क्या आ रहा है, 3 2 3 2, जो जिसके सामने वही उसके विपरीत, तो किसका विपरीत पूछा जा रहा है, 3 3, यहाँ पे 3 के विपरीत क्या है, 1 3 1 3 1, 3 के विपरीत 1, तो ये एक आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ही पासे के 3 दृश्य में ए के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। ए के विपरीत पूछा जा रहा है, तो कॉमन देख लो इन दोनों में क्या है, ए के विपरीत ए इसमें है, इसमें भी देख लो क्या कॉमन है, हाँ मिल गया, इसमें के है, इन दोनों को ही लेके चल रहे हैं, इसमें भी के कॉमन मिल गया, घूम जाओ क्लॉकवाइज, जहां से जो कॉमन मिले वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो दोनों में के कॉमन है, के यहाँ पे लिख लो, के को जो कॉमन है, के से क्लॉकवाइज घूमो, बी ए, के बाद कॉमन क्या, के बाद क्लॉकवाइज घूमो, एम और एच, किसका पूछा गया, जो जिसके सामने है वो इसके विपरीत हो जाएगा। ए के विपरीत पूछा गया तो ए के विपरीत एच हो जाएगा, ए के विपरीत एच, आंसर सही है। अब आ जाओ 5वें पे। निम्नलिखित चित्र में एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखलाई गई हैं। स्थिति यहाँ पर लिखना भूल गए, स्थिति दिखलाई गई, तो लाल के विपरीत क्या होगा, देखते हैं इन दोनों को, लाल पीला काला, इन दोनों को ही ले लेते हैं, इन दोनों में ही मिल गया कॉमन। देखो किन्हीं भी 2 फलक उठा लो, इनमें कॉमन मिल जाए कुछ, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर काला मिल गया, काला, यहाँ पर भी काला मिल गया, काला, दोनों में काला काला मिल गया। सॉल्व करते हैं, काला से घूम जाओ क्लॉकवाइज, फिर यहाँ से भी घूम जाओ क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर काला है, काला, यहाँ पर भी काला, ये तो कॉमन है। काला के बाद क्या रहा, पीला सफेद, यहाँ पर लिखो पीला
सफेद। यहां पर काला के बाद क्या रहा, लाल हरा, लाल हरा, तो जो जिसके सामने उसके विपरीत हो जाएगा, बस आंसर आ गया। सफेद के हरा, पीला का लाल, तो लाल का विपरीत हो जा रहा है, तो लाल के विपरीत क्या हो जाएगा, पीला। एक दूसरे के विपरीत है ना ये, लाल का पीला, पीला का लाल, तो लाल का विपरीत हो जाएगा, लाल का क्या हो जाएगा, पीला। पीला कहाँ है, पीला ये है, सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। हाँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ABCD के भी अक्षर आ सकते हैं, ऐसे डॉटेड निशान भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं चिन्ह, कोई भी, तो कुछ नहीं करना, बड़ी सिंपल आसानी से कॉमन देखो और जो कॉमन मिले सॉल्व कर दो, आंसर निकल आता है। नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, जैसे देखकर बताइए आर की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। आर के विपरीत सतह पर देखना है, आर इसमें है। इन दोनों में कॉमन देख लो क्या है, मिल गया ना, ऊपर ही मिल गया पी, इसमें भी पी मिल गया। जब सेम कंडीशन मिल जाए तो वो उसका ही हो जाता है, लेकिन चलो यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। पी कॉमन है, यहाँ पर भी पी कॉमन है। क्लॉकवाइज घूमो, वही कॉन्सेप्ट जो जहाँ कॉमन मिले वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ। क्लॉकवाइज घूमने पर क्या मिल रहा है, बाई आई, तो यहाँ पर लिख लो बाई, फिर आई मिल गया, आई लिख लो। यहाँ पर पी के बाद घूमो क्लॉकवाइज, क्या मिल रहा है, बी और आर, तो यहाँ पे लिख लो बी और आर, जो जिसके सामने आ गया वही उसका विपरीत हो गया। बस आर के विपरीत पूछा जा रहा है, तो आर के विपरीत क्या है, आई, आई के विपरीत आर, आर के विपरीत हो गया आई, तो ये सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ओके, दो बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदुओं वाला सतह होगा। दो बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदुओं वाला सतह होगा, तो दो बिंदुओं वाला मतलब ये दो बिंदु हैं, अरे कॉमन मिल तो गया, ये दोनों में कॉमन देख लो, ये दोनों में कॉमन ये मिल तो गया, इन दोनों को ही ले लेते हैं ना। इन दोनों पांचों में दो कॉमन मिले, कोई भी दो पांच उठाना है, उनमें कॉमन देखना है, बस जो कॉमन मिल जाए वही क्लॉकवाइज घूम जाओ, जो जैसा मिलता जाए उसे आगे लिख लो। तो यहाँ पर जी 6 कॉमन था, यहाँ पर ऐसे 6 कॉमन लिख ले रहे हैं, यहाँ पे भी 6 कॉमन लिख लिए। 6 के बाद क्या मिला, 2 4, 2 4, यहाँ पर क्या मिला, 5 और 1, 5 और 1, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा, 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, दो बिंदुओं के विपरीत, मतलब 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5, ये आ गया, 2 के विपरीत 5। नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, इसमें त्रिभुज चिन्ह वाले फलक के सामने का चिन्ह क्या होगा। तो देखते हैं त्रिभुज के सामने वाला, अब किसमें त्रिभुज है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें त्रिभुज है, एक तो ये रहेगा ना, इन दोनों को ही ले लेते हैं ना, इन दोनों को, त्रिभुज वाला तो एक तो ले लेना ही है, इसके साथ इसे ले लो। तो कॉमन क्या मिल गया भैया, ये क्वेश्चन मार्क इसमें भी है, क्वेश्चन मार्क इसमें भी है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ घूम जाओ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमना है, दोनों में क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, दोनों में क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आ रहा है, बराबर और बराबर, और ये ओ बना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, ये एक बॉक्स आया, फिर ये एक त्रिभुज बना दो, तो इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया। किसका पूछा जा रहा है, त्रिभुज, त्रिभुज के सामने क्या आ गया, ओ, ये सर्कल आ गया ऐसे, तो ये आंसर आ गया। और एक ट्रिक भी मैंने बताई थी, इन दोनों में भी लग रही है। देखो जब सेम कंडीशन हो, ऊपर जैसे जो दो फलक हैं, ऊपर सेम फलक पर सेम चीज कॉमन हो, तो उसके आमने सामने के विपरीत हो जाते हैं। जैसे कि पी यहाँ पर कॉमन है, सेम फलक है, ऊपर भी है, तो आई का हो जाएगा आर और बाई का हो जाएगा बी, आई का हो जाएगा आर, देखो यहाँ पर आई का हो गया आर और बाई का हो गया बी, तब भी वैसे ही आ रहा है, तो शॉर्टकट लग रहा है, ऐसे इसमें शॉर्टकट लग रहा है। इसमें सेम फलक है, ये वाला सेम फलक, इसमें भी ये सेम फलक है, इसमें भी और इसमें भी 6 कॉमन है, तो जो आमने सामने के विपरीत हो जाएंगे, एक का विपरीत हो जाएगा 4, देखो एक का विपरीत हो गया 4 और 2 का विपरीत हो गया 5, तो 2 का विपरीत हो गया 5, ऐसे इसमें कंडीशन लग गई। सेम फलक है, देखो यहाँ पर भी ये फलक में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी फलक में क्वेश्चन मार्क, तो ऊपर वाला इसके हो जाएगा, ये इसके हो जाएगा। देखो कहीं ना कहीं त्रिभुज के विपरीत क्या आ गया, सर्कल गोला, तो यहाँ पर भी त्रिभुज के विपरीत सर्कल गोला आया, तो ये अपना आंसर हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक लग गई। केस 3 भी खत्म हो गया, अब चलते हैं केस 4 पर। केस 4 क्या कहता है, ओपन डाइस, खुला हुआ पासा, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें पासा जो बंद अभी तक पढ़ते चले आए हैं, इसमें पासा बंद नहीं रहेगा, इसमें पासा खुला हुआ पासा मिलेगा अपन को। पासे में 6 फलक होते हैं, वही 6 फलक लिखे हैं, एक पासा जो बंद था उसे खोल दिया गया उसे, 1 2 3 4 5 6 ही फलक है, पासा बंद था, पासा खोल दिया गया, ऐसे भी समझा देंगे अच्छे से। अब ओपन डाइस में ये क्वेश्चन दिया गया है, जैसे
खुला हुआ पांचा दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है ये तीन, तीन के सामने क्या होगा, मतलब तीन के विपरीत क्या होगा, कोई क्वेश्चन मार्क लगाइए, बताना है अब उनको। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, इसकी सिंपल ट्रिक बता देते हैं, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें एक कंसेप्ट लगता है अल्टरनेट, मतलब एक छोड़ के, जैसे कि ये बॉक्स बना हुआ है ना, एक एक के बाद ये दूसरा छोड़ दो, एक के बाद ये दो छोड़ दो, तो 5 हो जाएगा, इसका अल्टरनेट लगाना है। ऐसे ही अब 2 का पूछा जा रहा है तो 5 छोड़ दो, तो 2 का हो जाएगा 4, समझ रहे हो ना। ऐसे ही 6 का, 6 के बाद 5 छोड़ दो, 6 का क्या हो जाएगा 3। अल्टरनेट मेथड लगाना है एक छोड़ के, तो एक के विपरीत क्या हो गया 5, यहाँ पर लिख लो, एक के विपरीत क्या हो गया 5, दो के विपरीत क्या हो गया, एक छोड़ के 4, दो के विपरीत क्या हो गया 4। अब ऐसे 6 के विपरीत, मतलब एक छोड़ना है, बीच में एक गैप होना चाहिए, वही उसका विपरीत हो जाता है। 6 के बाद एक छोड़ दो, विपरीत क्या हो गया 3, तो 6 के विपरीत क्या हो गया 3 हो गया। ओके, तो अब किसका पूछा गया था 3, 3 के विपरीत क्या है, जब 6 के विपरीत 3 है तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, तो ये आंसर सही है, ये 6 आंसर है इसका, 3 के विपरीत 6। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 के विपरीत पूछा जा रहा है, ऐसे ही इसमें अल्टरनेट मेथड लगाना है एक छोड़ के, जैसे 5 का विपरीत पूछा जाए तो एक छोड़ दो, 6 छोड़ दो तो 2 पे आ गए। अब ऐसे ही 6 का पूछा जाए तो 2 को 2 छोड़ दो, 3 पर आ गए, एक छोड़ना है बीच का, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 2, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 3, अब एक का विपरीत क्या हो जाएगा 4, क्योंकि बीच वाला एक छोड़ दिया, मतलब कि इसे हल करने के लिए एक के विपरीत क्या हो जाएगा 4, इन्हें हल करने के लिए एक छोड़ा जाता है, बीच में एक गैप छोड़ दो, अल्टरनेट। तो पूछा जा रहा है 2, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत 2 है तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। अब ऐसे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक के विपरीत पूछा जा रहा है, तो एक के विपरीत क्या आ गया 3, क्यों, एक बॉक्स छोड़ दो ना, तो इस पे आ जाए। अब ऐसे 2 के विपरीत पूछा जाए तो एक बॉक्स छोड़ दो, 3 छोड़ दिया तो 4 पे आ गए, तो एक के विपरीत क्या हो गया 3 हो गया, 2 के विपरीत क्या हो गया 4 हो गया। अब यदि 5 के विपरीत पूछ लिया जाता तो 5 के विपरीत पूछ लिया जाता तो 6 हो जाता, बस सिंपल सी बात है, 5 के विपरीत 6, तो क्या पूछा गया एक के विपरीत क्या है 3, आंसर आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, चित्र देख के नहीं घबराना, कोई भी आकृति आ जाए, अल्टरनेट मेथड लगाना है, अल्टरनेट मेथड लगाओ, एक छोड़ के एक लगाओ, 4 के बाद एक छोड़ दो, 6 छोड़ दो तो 3, 4 के बाद क्या आ गया 3, 4 का उल्टा 3, तो लिख लो यहाँ पर 4 का विपरीत 3। अब यदि 6 के बाद 3 छोड़ दो, 6 का विपरीत 1, तो 6 का विपरीत 1, अब जो बचा 5 वो 2, तो ये हो जाएगा इसका 5 का विपरीत 2, पूरा ऑपरेशन होगा, सभी के विपरीत मिल गए। अब ऐसे सॉल्व कर लो, 3 के विपरीत पूछा गया था तो 3 के विपरीत क्या है 4, 4 3 के तो 3 4 के होगा, तो 3 के विपरीत 4, ये आंसर है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा स्टार लगा लो, बढ़िया, घबराना नहीं है देख के, इसमें 2 के विपरीत पूछा जा रहा है, इसे भी सॉल्व करेंगे बड़े अच्छे से। वही अल्टरनेट मेथड लगाओ, 3 के विपरीत क्या आ रहा है 4, क्योंकि एक छोड़ के, तो 3 के विपरीत क्या आ गया यहाँ पर 4 आ गया, 3 के विपरीत, ओके 3 के विपरीत 4 आ गया। अब 2 के विपरीत क्या 5 ले लें, नहीं 2 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, क्योंकि जो 5 की जो ये भुजा है और ये 2 की कहीं ना कहीं ये है ना, ये टच हो रहे हैं आपस में, तो 2 के विपरीत 5 नहीं हो सकता। हाँ 2 के विपरीत 6 हो सकता है, क्योंकि ये 6 दूर है, ये भी 2 दूर है, टच नहीं हो रहा है, तो 2 के विपरीत क्या हो गया 6। अब बचा 1 के विपरीत क्या 5 हो सकता है, हाँ 1 यहाँ पर है, 1 की कोई भुजा टच नहीं हो रही क्योंकि 4 बीच में आ रहा है, तो 5 यहाँ, तो 1 के विपरीत 5 हो जाएगा। क्या पूछा गया था 2 के विपरीत क्या है यहाँ पर 6 है ना, तो 2 के विपरीत यहाँ पर 6 आ गया, आंसर हो गया 2 के विपरीत 6। अब आते हैं इस पासे पर, इस पासे को भी देख के नहीं घबराना है, अल्टरनेट लगाओ, अल्टरनेट लगाओ,